हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। ठीक है, 1 मिनट में स्टार्ट कर रहा हूँ, कुछ लोग आ रहे हैं। हेलो अनिश सर। हाँ बताइए, सुन रहा हूँ। सर अनिश सर, जब तक लोग आ रहे हैं एक आउट ऑफ क्वेश्चन पूछ लूँ मैं आपसे। हाँ पूछे। सर की स्किल्स क्या है जो हमें मेंशन करनी है लाइक रिज्यूमे में या एज अ मैनुअल टेस्टर अगर हम दिखाए एक्सपीरियंस। ये स्किल में आप डालिए एपीआई टेस्टिंग, मोबाइल एप्लीकेशन टेस्टिंग, डेटाबेस टेस्टिंग, मैनुअल टेस्टिंग, ऑटोमेशन टेस्टिंग, टेस्ट प्लान डिजाइनिंग, टेस्ट केस क्रिएशन, ये सारा चीज डालिए टेस्टिंग से रिलेटेड जितने भी की स्किल आपको दिख रहा है। ओके सर, ठीक है ठीक है। ओके। और सर उन टूल्स का नाम नहीं डालना लाइक जीरा एंड ऑटोमेशन में यूज होते हैं डिफरेंट टूल्स। आप ये आपको डालना कहाँ है, नौकरी पे डालना है? यस सर। नौकरी पे टूल्स एंड सॉफ्टवेयर का अलग से सेक्शन आता है कि आप कौन कौन सा टूल यूज किए हो, कौन सा वर्जन था। आप देखोगे नौकरी पे आपको टूल्स एंड वर्जन्स का एक अलग से वो दिखता है, आप वहां जाकर के डालिए टूल का नेम। कि ये स्किल में टूल मत डालिए, आएगा ही नहीं, आपको दिखेगा ही नहीं टूल का नेम। वो कहाँ दिखेगा, सॉफ्टवेयर में कि कौन कौन सा सॉफ्टवेयर आप यूज किए हो। वहां जाकर के आप जीरा या आपको जो भी डालना है वो डालिए। ओके सर, ठीक है। हाँ, यहाँ पे ऊपर हेडर में एक टूल्स का ऑप्शन आता रहा है, उसमें करियर डैशबोर्ड, योर नेक्स्ट करियर मूव, स्किल्स। मुझे पता है, मुझे ये बात पता है कि उसमें कहीं ना कहीं ये ऑप्शन है जिसमें आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है। एंड सर ये रिज्यूम फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस जो शो करेगा दोनों के लिए है या कुछ इसमें एडिट करना होगा उसमें? ये एक्सपीरियंस वालों के लिए। फ्रेशर के लिए नहीं है ना सर? नहीं, फ्रेशर के लिए काफी नहीं। सारी चीजें। इसमें देखोगे आप बहुत सारा एक्सपीरियंस ऐड ऑन किया गया है, तो ये राइट राइट। इसमें आप मतलब एक्सपीरियंस वाले ही इसको फॉलो करेंगे। फ्रेशर के लिए आप बोलोगे तो मैं भेज दूंगा। हाँ सर, फ्रेशर के लिए भी भेज देना। ठीक है ठीक है, भेज दूंगा। यस, और एक ऑटोमेशन ट्रेनी अगर मैं मुझे कुछ इसके लिए भी अप्लाई करना है तो उसके रिगार्डिंग भी आपके पास कुछ है तो वो भी शेयर कर दें। किस चीज के लिए बोल रहे हो? सर ऑटोमेशन में एज अ ट्रेनी। ऑटोमेशन में ट्रेनिंग, उसके लिए कोई कंटेंट वगैरह ऐसा नहीं है कि मैं भेज दूंगा आपको। ऑटोमेशन में ट्रेनिंग के लिए क्या मैं भेज दूंगा बोलोगे तो प्रैक्टिस ऑटोमेशन का फुल कंटेंट ही भेज दूंगा मैं। मतलब ऐसा कोई मेरे ठीक पास फिल्टर किया हुआ डेटा नहीं है जिसमें मैं बोलूँ कि ये ट्रेनिंग का है और पेज का। ठीक है सर, आप मुझे फुल कंटेंट ही भेज दें लाइक ग्रुप में, हेल्पफुल होगा। ऑटोमेशन में सर मेन क्या है, क्या है जरा जावा। ऑटोमेशन में जावा से भी होता है, पाइथन से होता है, सी शार्प से होता है, पर्ल से होता है। जावा पूरी नहीं है, पूरी पढ़ लोगे तो फिर डेवलपर नहीं बनोगे जो टेस्टर बनने हैं। क्या सर आप बोलते कुछ नहीं। हाँ हाँ वो तो मैं जान रहा हूँ। ओके चलिए ठीक है, कल की क्लास में क्या हुआ था, क्या बताया था? लेवल ऑफ टेस्टिंग बता दिया था, कुछ पढ़ने को बोला था कि ये पढ़ के आना है आप लोगों को। नहीं सर। नो सर। ठीक है, फिर आज स्टार्ट करते हैं टॉपिक। स्मोक टेस्टिंग क्या होता है? स्मोक टेस्टिंग क्या होता है? सर जो हमारे पास बिल्ड बनकर आएगा उसके बाद हम कुछ चीजें उसमें देखते हैं लाइक मतलब हार्डवेयर से रिलेटेड, मतलब प्रॉपरली वर्किंग में नहीं देखते हैं, कुछ चीजें देखते हैं। हार्डवेयर से रिलेटेड क्या चेक करते हैं स्मोक टेस्ट? हम सॉफ्टवेयर टेस्टर बनने जा रहे हैं, हमें हार्डवेयर से क्या मतलब? नहीं सर, मेन मतलब कुछ ऐसे सॉफ्ट मतलब अंदर नहीं जाते हैं ज्यादा, कुछ कुछ चीजें देखते हैं। कहाँ हार्डवेयर में?
नहीं सिस्टम में ही। ऐसे स्मोक टेस्टिंग बिल्ड एप्लीकेशन वेरिफिकेशन में टेस्टिंग भी होती है, जिसमें हम इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटीज को चेक करते हैं कि वो वर्क कर रही है नहीं कर रही है, कोई किसी भी वेब एप्लीकेशन। हाँ राइट। देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, आपकी क्लास में जब भी आप डिफाइन करें तो ऐसा कोई टर्म यूज ना कर ले जो आपकी डेफिनेशन को एकदम से बदल दे। जैसे अभी आपने हार्डवेयर का नाम ले लिया ना, ये मुझे पता है आपने हार्डवेयर का नाम क्यों लिया, क्योंकि मैंने कल एक एग्जांपल दिया था हार्डवेयर से रिलेटेड, इसलिए आपने हार्डवेयर वर्ड पिक कर लिया। कोई हम सॉफ्टवेयर टेस्टर है, हम हार्डवेयर का नाम ही नहीं लेंगे, क्या जरूरत है हार्डवेयर का, बात ही समझ ओके ओके यस सॉफ्टवेयर में ही रहेंगे। आपको एग्जांपल नहीं देना है, मैं आपको समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ, आप एग्जांपल देकर के इंटरव्यूअर को नहीं समझा सकते, बात ही समझे। हाँ मतलब उस तरीके का मान लो कि माहौल बन रहा है वहां पे, एग्जांपल से बताना तो आप एग्जांपल दे दो, बात ही समझे। लेकिन अगर सीधा जनरल टॉक हो रही, जनरल बातें हो रही है तो आप उसको सीधा सब एक आंसर करो, ये नहीं कि हम उसको एग्जांपल देंगे सर फॉर एग्जांपल दिस, इस तरीके से नहीं बताना है ना। तो स्मोक टेस्टिंग क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ टेस्टिंग, इन दिस टेस्टिंग वी आर फोकस स्टेबिलिटी ऑफ द बिल्ड। हम इसमें ये सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या है, मतलब सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का एक टाइप होता है स्मोक टेस्टिंग, क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। इस टेस्टिंग के अंदर हम लोग सॉफ्टवेयर की स्टेबिलिटी को चेक करते हैं कि सॉफ्टवेयर स्टेबल है कि नहीं। मैंने कल एक एग्जांपल भी दिया था इसके लिए। जैसे देखो आप आईटी सेक्टर में काम करोगे तो डेवलपर बनाएगा सॉफ्टवेयर और आपको भेजेगा कि भाई इसको टेस्ट कर लो, आता है समझ में। तो हम डेवलपर पे आंख मूंद के तो विश्वास नहीं कर देंगे ना कि जो वो दे रहा है वो एकदम बिल्कुल सही है, हम टेस्टिंग स्टार्ट कर देंगे। बाद में पता चला कि नहीं है तो सॉफ्टवेयर ही स्टेबल नहीं है। स्टेबल का मतलब ये जैसे कि यूआरएल ही ओपन नहीं हो रहा है, लॉगिन ही नहीं हो रहा है ना, रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो पा रहा है, मतलब ऐसा ऐसा फंक्शनैलिटी जो अगर सॉफ्टवेयर के अंदर प्रॉब्लम आ जाएगा तो हम आगे कुछ नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ फेसबुक को टेस्ट करो, आप लिख रहे हो www.facebook.com, बोल रहे हैं पेज नॉट फाउंड, तो फेसबुक टेस्ट होगा? नहीं होगा। मैं बोला फेसबुक को टेस्ट करो और आप लिख रहे हो यूजर आईडी पासवर्ड डाल रहे हो वैलिड और लॉगिन बटन पे क्लिक कर रहे हो और फेसबुक नहीं खुल रहा है, तो क्या फेसबुक टेस्ट होगा? नहीं होगा। तो मतलब ये कि हम जिस भी सॉफ्टवेयर को चेक करने के लिए हमें बोला जा रहा है कि ये सॉफ्टवेयर आपको चेक करना है, हम उस सॉफ्टवेयर की बेसिक स्टेबिलिटी चेक कर लेते हैं, ये स्टेबल है या नहीं। स्टेबल होगा तभी हम टेस्टिंग करेंगे, अदरवाइज हम वहीं से डेवलपर को बैक कर देंगे कि भाई लो तुम्हारा सॉफ्टवेयर सही नहीं है। बात है इसमें स्मोक टेस्टिंग आपसे पूछेगा क्वेश्चन, स्मोक टेस्टिंग करने से क्या बेनिफिट मिलता है आपको, स्मोक टेस्टिंग करने से आपको क्या बेनिफिट मिलता है, क्या मिलता है? नहीं ये बताइए क्या होगा। टाइम वेस्ट नहीं होगा और मतलब सबसे पहला चीज कि हमारा टाइम सेव हो जाएगा। मान लो कि हमने बहुत ज्यादा टाइम लगाया, मतलब मान लो कि हम आधा टेस्ट कर लेता, पता चला यार ये तो स्टेबल नहीं है, तो हमारा टाइम वो फालतू गया, फिर तो बिल्ड बना के भेजेगा, मुझे फिर से टेस्टिंग करनी पड़ेगी स्टार्टिंग से, मतलब हमारा वो टाइम फालतू में चला गया। बात आई समझ में। तो इसके लिए हम लोग जब स्मोक टेस्टिंग करते हैं तो हमारी कुछ चीजें जो है वो सेव हो जाती है। क्या क्या चीज होता है? जैसे टाइम आपका सेव होगा, एफर्ट सेव हो जाएगा। मान लो पूरा एफर्ट लगा रहे हैं, बाद में पता चला यार स्टेबल नहीं है, तो एफर्ट तो हमारा फालतू गया ना, हमारा एफर्ट सेव हो जाएगा, हमारा बजट सेव हो जाएगा। हम अपने टेस्टर को किसी और काम में लगाए हुए और उसको गलती से अनस्टेबल बिल्ड भी लगा देंगे, तुम ये टेस्ट करो, बाद में पता चले कि जो काम हो रहा था वो भी नहीं हुआ और ये तो टेस्ट नहीं हुआ, तो हमारा कॉस्ट भी तो लगा ना, हम तो सैलरी पे कर दिए ना टेस्टर को। बात है समझ में। तो बेसिकली हमारा स्मोक टेस्टिंग करने से हमें ये सारी चीजें बेनिफिट्स में मिल जाती है। क्या क्या चीज होता है? एफर्ट बच जाता है, टाइम बचता है, बजट आपका। बात है समझ में। क्लियर हो रहा है स्मोक टेस्टिंग? यस सर क्लियर। अब आपसे पूछेगा इंटरव्यूअर कि स्मोक टेस्टिंग कैसे करते हो, क्या स्मोक टेस्टिंग का कुछ एडवांटेजेस बताओ। आपसे बोलेगा कि स्मोक टेस्टिंग का कुछ एडवांटेजेस बताओ कि क्या हो सकता है, या आप करते हो, मान लो एडवांटेजेस नहीं पूछा, बोला आप जो करते हो तो आपको क्या लगता है कि स्मोक टेस्टिंग जब हम करते हैं तो मतलब आपको क्या क्या चीज पहले से रेडी रखना होता है अगर स्मोक टेस्टिंग, क्या कोई डॉक्यूमेंट वगैरह रखना होता है? या आपसे क्वेश्चन पूछ दिया मान लो कि डिसएडवांटेज बता दो, स्मोक टेस्टिंग का डिसएडवांटेज क्या है। स्मोक टेस्टिंग करोगे तो इसका कुछ देखो, एवरीथिंग हैव एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, हर एक चीज का कुछ ना कुछ एडवांटेज है, कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज। तो स्मोक टेस्टिंग अगर हम कर रहे हैं तो एडवांटेजेस तो आपने बता दी,
कि सर हमारा टाइम सेव हो जाएगा, हमारा एफर्ट सेव हो जाएगा, है ना। आपने ये सब चीज तो बता दिया मुझे, और मैं बोलूँ कि इसका डिसएडवांटेज बताओ, फिर डिसएडवांटेज क्या। स्मोक टेस्टिंग का डिसएडवांटेज क्या हो? देखो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि ये प्रॉपर टेस्टिंग नहीं है। मतलब हम इसमें पूरे सॉफ्टवेयर को पार्ट बाय पार्ट चेक नहीं करते, मतलब ईच एंड एवरी मॉड्यूल चेक नहीं होगा इसमें। इसमें मेन चेक होता है। तो क्या हो गया, मेन का मतलब हो गया कि हम प्रॉपर टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं, पार्शियली चल रहा है आपका। पार्शियली का मतलब क्या हो गया, हम कोई पार्ट चेक कर रहे हैं इसका, तो प्रॉपर टेस्टिंग ही नहीं। बात आ गई समझ में। तो इसमें क्या है, सबसे पहले नंबर बात कि सबसे बड़ा डिसएडवांटेज कि ये प्रॉपर टेस्टिंग आपका नहीं। दूसरा कि इसमें कोई आपका वैलिड डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है। जैसे बाकी टेस्टिंग होगा, जैसे रिग्रेशन होगा, तो उसमें हम प्रॉपर डिफेक्ट रिपोर्ट भेजते हैं कि भाई ये तुम्हारा डिफेक्ट रिपोर्ट है, हमारा उसमें प्रॉपर टेस्ट केस मिलता है एग्जीक्यूशन के लिए। मतलब वो बाकी टेस्टिंग में आप देखोगे कि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होगा, लेकिन स्मोक टेस्टिंग में प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है। मतलब कि जैसे बिल्ड रिलीज किया, डेवलपर टीम ने बिल्ड रिलीज कर दिया, टेस्टिंग टीम क्या किया, टेस्टिंग टीम का कोई मान लो क्यूए मैनेजर आया और टेस्ट किया, तो मान लीजिए उसने क्या किया कि कुछ मान लो कि 4-5 टेस्ट केसेस रखे अपने पास, उसको एग्जीक्यूट कर दिया। कोई प्रॉपर टेस्ट केसेस नहीं है उसके पास, बात है समझ में। और उसको अगर वहां प्रॉब्लम दिख गया तो वो मेल पे लिख देगा कि भाई इसमें प्रॉब्लम है यहाँ पे। वो कोई डिफेक्ट रिपोर्ट बना के उसको नहीं दे रहा है डेवलपर, बात है समझ में। वो सीधा मेल के थ्रू उसको उस बिल्ड को बैक कर देगा कि हम तुम्हारे बिल्ड को टेस्ट नहीं कर रहे हैं, तुम्हारे बिल्ड पे प्रॉब्लम है। मतलब कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होना, नहीं होगा, बात है समझ में। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है, न ही ये प्रॉपर टेस्टिंग हो रहा है और न ही ये आपका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन में जा रहा है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, ये इसका डिसएडवांटेज है। बात आई समझ में, बात में जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है। मतलब स्मोक टेस्टिंग करने में मैंने कल बोला था ना कि 20 मिनट भी लगता है, 15 से 20 मिनट में बड़े से बड़े सॉफ्टवेयर का स्मोक टेस्टिंग हो जाता है। तो अगर हाँ जी 15 से 20 मिनट के अंदर किसी भी सॉफ्टवेयर की अगर टेस्टिंग हो रही है तो क्या उसकी प्रॉपर टेस्टिंग होगी? नहीं होगी ना। यानी हम जंप कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जंप करके टेस्ट कर रहे हैं, कोई पार्ट छोड़ रहे हैं, कोई पार्ट लग रहा है तो इसको टेस्ट कर लेते हैं। बता नहीं समझे, मतलब आप प्रॉपर टेस्टिंग नहीं कर रहे हो, तो ये डिसएडवांटेज है। ये प्रॉपर टेस्टिंग ही नहीं है, ये पार्शियल टेस्टिंग के अंदर चला जाता है। उसके बाद मैंने बोला कि कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं है यहाँ पे, थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंटेशन होता है और कोई मतलब एक बोलोगे कि पूरा सिस्टम ചട്ടി ഒന്ന് നീക്കിട്ടൊന്ന് അടിച്ചേട്ടാ പച്ചച്ചട്ടി ഈ ചട്ടി माइक को म्यूट कीजिए प्लीज, माइक को म्यूट कर लीजिए। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या है कि ना कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन भी आपका नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब जैसे बाकी टेस्टिंग आप देखोगे उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप टेस्ट करोगे, प्रॉब्लम दिखेगा मतलब बग दिखेगा, आप डिफेक्ट रिपोर्ट करोगे। डिफेक्ट रिपोर्ट का प्रॉपर फॉर्मेट होता है जिसमें डिफेक्ट आईडी होता है, डिफेक्ट डिस्क्रिप्शन होता है, डिफेक्ट स्टेप होता है, उसके बाद आपका ये डिफेक्ट ट्रैकिंग होता है, उसके बाद आपका टेस्ट केस आईडी होता है, सिवियरिटी होता है, प्रायोरिटी होता है। मतलब प्रॉपर डिफेक्ट रिपोर्ट करने का एक फॉर्मेट होता है बाकी टेस्टिंग में। लेकिन इस टेस्टिंग में ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं है कि जिसमें हम सिवियरिटी प्रायोरिटी ये सब कुछ डालें, बात है समझ में। इसमें सीधा जहां पे भी प्रॉब्लम दिखता है, जो हमारे सीनियर होता है, जूनियर तो स्मोक टेस्टिंग करता भी नहीं, बात है समझे। मतलब आप अगर फ्रेशर हो किसी कंपनी में तो स्मोक टेस्टिंग आपका काम नहीं है। आपसे अगर पूछता है, मतलब आप जॉब चेंज कर रहे हो और आपसे पूछा कि अच्छा आप जॉब आपकी कंपनी में स्मोक टेस्टिंग कौन करता है, तो आप वहाँ क्या बोलोगे, एक्चुअली ये तो हमारे सीनियर्स कर लेते हैं। मतलब हमारा मान लो कि कोई सीनियर तो सॉफ्टवेयर टेस्टर है या क्यूए मैनेजर है, वो लोग कर लेते हैं और वो लोग टेस्ट करके बताते हैं कि हाँ स्मोक पास है, तब हम लोग एक्शन में आते हैं, मतलब तब हम लोग टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। और अगर उन लोगों को ऊपर में दिख जाता है प्रॉब्लम तो वो वहीं से बैक कर देते हैं। हमें बस मतलब सुनने में मिलता है कि हाँ स्मोक फेल हो गया है तो फिर चला गया है करने। एक्सपीरियंस मतलब क्या, कितना एक्सपीरियंस, 1.5 साल 2 साल वाले भी नहीं कर, 1.5 साल 2 साल वाले भी नहीं कर। हाँ, मतलब जो क्यूए मैनेजर के रोल में है या सीनियर सॉफ्टवेयर टेस्ट इंजीनियर बन चुका है वो करेगा। वो भी बहुत सारी कंपनी जो है बोलता है क्यूए मैनेजर ही करेगा। मतलब जो हल्का हल्का काम होता है ना वो मैनेजर अपने अंदर रख लेगा, फिलहाल ये काम मैं तो आपको पढ़ा रहा हूँ, बात है मैं तो आपको पढ़ा रहा हूँ कि स्मोक टेस्टिंग क्या होता है। इसमें बेसिकली हम मेन फंक्शनैलिटी सॉफ्टवेयर का चेक करते हैं, ठीक है। लेकिन अभी आप मान लो आपको किसी कंपनी में हायरिंग हो जाती है तो आप स्मोक टेस्टिंग नहीं करो, आपको कंसेप्ट पता होगा। मतलब एक चीज देखो, आप जो क्लास ले रहे हो ना, इसमें जितना टेस्टिंग आप पढ़ रहे हो आपको लगता है कि उतना टेस्टिंग हम कंपनी में जाकर के आप कर लोगे, नहीं करोगे। ये बस नॉलेज इंटरव्यू क्रैक करने के लिए कि आपसे अगर पूछ दिया कि स्मोक टेस्टिंग क्या होता है तो आप उसको बता सको कि स्मोक टेस्टिंग ये होता है। कंपनी में जाने के बाद ऐसा कोई जरूरी, अब हो सकता है कि आपको रिग्रेशन में ही डाल दे,
कंटिन्यूअसली आपसे रिग्रेशन ही करवाता रहे। बात है समझ में? ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप जितना टेस्टिंग पढ़ रहे हो ये सारा का सारा टेस्टिंग आप कंपनी में जाने के बाद करोगे, ठीक है ना? ठीक है। प्रोडक्ट और देखो दोनों समझ लो कि एक ही चीज को बोला जाता है। एक होता है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी और एक होता है प्रोजेक्ट क्लाइंट बेस्ड कंपनी। सुने होंगे इसके बारे में। क्लाइंट जैसे मैं बताता हूँ मैं जिस कंपनी में हूँ वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। मतलब मैं किसी दूसरे के लिए काम नहीं करता, अपने प्रोडक्ट पे ही काम करता हूँ। एक चीज मैं बताता हूँ आपको, कैंट में टेस्टर की बहाली होती है, सॉफ्टवेयर टेस्टर होता है। कैंट क्या आईटी कंपनी है? आरओ बनाती है, तो उसमें टेस्टर क्या करेगा? वो कैंट का अपना सॉफ्टवेयर है, उसको टेस्ट करने के लिए वो टेस्टर है। मतलब जो टेस्टिंग उसमें आप जाओगे करने, आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में। लेकिन टीसीएस में आपकी हायरिंग होती है, ठीक है? या मान लो छोटी छोटी कंपनी है, नोएडा में आईटी कंपनी है ना बहुत सारी, वो सब क्लाइंट बेस्ड कंपनी है, तो वो अपने लिए काम नहीं कर रही है, वो मार्केट में किसी से काम लेती है और वो काम कर देती है। बात आई समझ में? तो उससे हम बोलते हैं क्लाइंट बेस्ड कंपनी। तो जब क्लाइंट बेस्ड कंपनी में हम काम करते हैं तो हम प्रोजेक्ट पे वर्क करते हैं, मतलब हम उसी मतलब सेम काम को हम प्रोजेक्ट बोल देते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए दूसरे का काम है जो मैं कर रहा हूँ। बात आई समझ में? लेकिन वही जब आप अपने प्रोडक्ट पे काम करते हो, मतलब वैसी कंपनी में काम कर रहे हो जहाँ पे उसी कंपनी का प्रोडक्ट है, तो उसे हम बोलते हैं कि ये हम अपने प्रोडक्ट पे काम। दोनों का मतलब सेम ही है, ठीक है ना? लेकिन क्लाइंट बेस्ड कंपनी में वो प्रोजेक्ट हम लोग बोलते हैं, और अगर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में है तो हम प्रोडक्ट बोल देते हैं, क्योंकि हम अपने प्रोडक्ट पे काम करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि कैंट में टेस्टर की बहाली होती है, मेरी कंपनी है उसमें टेस्टर की बहाली होती है। वो आईटी कंपनी नहीं है, पता ही समझ में, लेकिन उसमें सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, टेस्टर्स हैं, डिजाइनर हैं, सब है। इंडिया टुडे ग्रुप में मैं था मान लो, तो इंडिया टुडे ग्रुप में क्या था? इंडिया टुडे ग्रुप तो एक मीडिया कंपनी है, मतलब हम प्रोडक्ट बेस्ड पे काम करते थे, हमारा प्रोडक्ट था वहां पे। पता ही समझ में? तो यही होता है प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट में डिफरेंस। दोनों का मतलब सेम ही है, डिपेंड करता है किस कंपनी में आप। अगर क्लाइंट में होते हैं तो उसे प्रोजेक्ट बोल देते हैं, और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में होते हैं तो उसे प्रोडक्ट बोल देते हैं। नहीं आ रहा है समझ में? ये चीज जो बोला वो समझ में आया? मार्केट में मतलब आईटी कंपनी जिसमें सॉफ्टवेयर का काम होता है, हाँ मतलब मार्केट में जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या टेस्टिंग जो होता है उसके लिए बहुत सारी कंपनीज है। कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो मार्केट से काम उठाती है, ठीक है? जैसे मैं एक कंपनी खोल के बैठ गया हूँ, मेरे पास अपना कोई प्रोडक्ट नहीं है, मैं अपने लिए काम नहीं करता हूँ। मैं बोलता हूँ कि विक्रांत विक्रांत ने मुझे कॉल कर दिया कि सर मेरा हॉस्पिटल है, मेरे लिए सॉफ्टवेयर बनवा दो, तो मैं बोलूंगा मैं बनवा दूंगा, मेरे पास डेवलपर है, टेस्टर है। बात आई समझ में? तो मेरा क्लाइंट हो गया विक्रांत। बात आई समझ में? और विक्रांत ने मुझे काम दे दिया, अब मैं अपने डेवलपर और अपने टेस्टर से विक्रांत का काम करा रहा हूँ। तो यहाँ पे ये प्रोजेक्ट है, और प्रोजेक्ट किसका है? तो विक्रांत का है। बात आ गई समझ में? अब सुनो, मैं एक कंपनी चलाता हूँ और मेरे पास खुद का प्रोडक्ट है, मतलब मेरा खुद ही हॉस्पिटल है मान लो, और मैं अपने अंदर ही 10 डेवलपर 10 टेस्टर को हायर कर लिया और बोला हूँ कि इस हॉस्पिटल के लिए सॉफ्टवेयर बना दो। तो अब वो डेवलपर और उस टेस्टर के लिए प्रोडक्ट हो जाएगा वो, क्योंकि उसका अपना खुद का ही वो सारा सॉफ्टवेयर है, मतलब वो अपने लिए ही काम कर रहे हैं, वो किसी के लिए काम नहीं कर रहे। हाँ, तो ये सब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। आपका बैजूस हो गया, फिजिक्स वाला हो गया, ये सब क्या है? ये सब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। ये इसमें अगर आपकी हायरिंग होती है तो आप आईटी कंपनी में नहीं हो, बात है समझ में? आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में। बैजूस हो गया, फिजिक्स वाला हो गया, है ना, यूडमी हो गया, इसमें अगर आपकी हायरिंग होती है तो आप आईटी कंपनी में नहीं है, आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में है, और वो एजुकेशन से रिलेटेड कंपनी। मैं जिस कंपनी में हूँ वो कंपनी फाइनेंशियल सेक्टर्स की कंपनी है, वो फाइनेंस वगैरह मतलब पैसों को कैसे डबल कर देंगे, फिर हेरा फेरी देखे हो ना, वही वाली वैसी कंपनी। नहीं भागेगी तो नहीं, ऐसा थोड़ी है, सेवी से चलता है, सब रेट होता है वहां से। आप कंपनी के पास पैसा ही नहीं होता, सारा पैसा रखता है सेवी अपने पास, आप भाग जाइए, सारा पैसा वो बांट देगा। ठीक है, तो बेसिकली प्रोडक्ट और क्लाइंट दो तरीके का कंपनी है। समझ में आया बात? ये नहीं है, ठीक है ना? काम वैसे ही होता है, काम वैसे ही होता है। बात आई समझ में? क्लाइंट का काम हो रहा होता है तो उसमें प्रेशर होता है। प्रेशर का मतलब ये कि जैसे विक्रांत का काम मैं करवा रहा हूँ, मैं कंपनी खोल के रखा हूँ आईटी कंपनी, और मैं अपने अंदर डेवलपर और टेस्टर को रखा हूँ, तो विक्रांत मुझे फोन करेगा, हाँ मैं आ जा रहा हूँ, मुझे अपना देखना है प्रोडक्ट क्या बन गया, तो यहाँ प्रेशर होगा कि क्लाइंट आ रहा है और देखेगा। बात आई समझ में? क्लाइंट आ रहा है देखेगा। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में क्या होता है
कि मान लो कि मेरा कुछ काम है और मुझे बोला गया कि आज रात तक ये काम हो जाना चाहिए, नहीं हुआ, अरे सर कल कर देंगे, तो वहां पे अपना ही काम है, बात है समझो, वो प्रेशर नहीं होगा मुझे चढ़ के उतना नहीं। एक होता है ना जैसे क्लाइंट वाले में आपको कंपनी डांट फटकार बहुत लगाती है, क्यों नहीं हुआ, क्लाइंट क्या बोलेगा, क्लाइंट का डेडलाइन था आज का, तुम पहले ही बताते, 2 दिन का एक्स्ट्रा टाइम ले लेते, तुमने क्यों नहीं बताया, इस तरीके से। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में ऐसा नहीं होता, उसमें क्या होता है, प्रोडक्ट हमारा ही होता है, ठीक है, आज अगर नहीं हुआ तो कल हो जाए। नहीं देखिए ये सब कंपनी, मैं बताता हूँ, ये सब कंपनी हाइब्रिड है, ये दोनों चीजें। आपका HCL हो गया मान लीजिए, तो HCL का अपना हॉस्पिटल भी है, सुनिए स्कूल भी है, और HCL क्लाइंट से भी काम लेती है। कॉग्निजेंट है, कॉग्निजेंट के पास अपना प्रोडक्ट भी है और कॉग्निजेंट मार्केट से लेती भी है। इंडियन रेलवे का सारा काम करती है, ठीक है ना, इंडियन रेलवे का सारा काम करती है, तो इंडियन रेलवे उसका क्लाइंट हो गया, लेकिन उसका अपना भी है बहुत सारा डोमेन जिसपे वो काम करता है। गूगल है, गूगल नहीं, गूगल आपका प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, वो क्लाइंट के लिए काम नहीं करती, उसका अपना ही इतना बड़ा प्रोडक्ट है ना, वो किसी क्लाइंट के लिए काम नहीं करती है। उसका बहुत सारा प्रोडक्ट है, गूगल मैप है, जीमेल है, एंड्रॉइड है, सब उसी का है, वो अपने प्रोडक्ट पे ही काम करती है। हाँ लेकिन सीखने को ज्यादा नहीं मिलेगा प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट में क्या है, जो आपका प्रोडक्ट है उसी में काम करोगे ना, अलग अलग टाइप का तो प्रोजेक्ट आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप क्लाइंट में रहेंगे तो एक मिल गया मान लीजिए ई-कॉमर्स पे काम करने का काम, ठीक है ना, एक मिल गया आपको मान लीजिए कि बैंकिंग डोमेन का काम, एक मान लीजिए आपको मीडिया टाइप का काम मिल गया। तो बेसिकली आपको अलग अलग प्रोजेक्ट पे काम करने का एक्सपीरियंस होगा क्लाइंट बेस्ड कंपनी में। मतलब स्टार्टिंग में अगर क्लाइंट वाली कंपनी मिलती है तो वो आपके लिए ठीक है, प्रेशर तो होगा स्टार्टिंग में, लेकिन अगर उसमें सर्वाइव कर गए तो प्रोडक्ट में आपको कोई टेंशन नहीं होगा, क्योंकि आपको बहुत अच्छा नॉलेज हो जाएगा। प्रोडक्ट में आने के बाद आपका एक ही सॉफ्टवेयर होगा और उसी को बस घुमाते रहो, आता ही समझ में, तो उसमें एक्सप्लोर करने की चांसेस कम होगा। पैसा ऐसा कुछ नहीं होता, पैसा उतना ही देता है, प्रेशर है सब कुछ। मुझे लोग बोल रहा है पैसा पैसा बोल, हाँ प्रेशर कम होगा, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया नहीं चीज। अब आते हैं स्मोक टेस्टिंग। मैं स्मोक टेस्टिंग में बात कर रहा था। स्मोक टेस्टिंग में बेसिकली मैंने बोला कि ये जो टेस्टिंग होती है इसके अंदर हम सॉफ्टवेयर की बेसिक स्टेबिलिटी को चेक करते हैं कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो स्टेबल है कि नहीं है। स्टेबल होगा उसके बाद ही टेस्टिंग स्टार्ट होगी, अगर सॉफ्टवेयर स्टेबल ही नहीं है तो टेस्टिंग नहीं करेंगे हम, ठीक है। तो जब भी डेवलपर के द्वारा बिल्ड रिलीज किया जाता है, बिल्ड भेजा जाता है, तो सबसे पहला जो टेस्टिंग होता है वो होता है हमारा स्मोक, ठीक है। सबसे पहला टेस्टिंग स्मोक, और स्मोक के अंदर क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑफ द बिल्ड, जो भी बिल्ड भेजा गया है वो स्टेबल है कि नहीं, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या चीज चेक होता है, मतलब आप अगर स्मोक टेस्टिंग करोगे तो आप क्या क्या चीज चेक करोगे। हम यूआरएल चेक करेंगे कि जो यूआरएल है वो ओपन हो रहा है कि नहीं, ठीक है। मेन फंक्शनैलिटी है, जैसे अगर लॉगिन है तो लॉगिन हो रहा है कि नहीं, ठीक है ना। कोई कहीं पे मान लीजिए कोई ऐसा कोई ब्लॉकेज वाला पार्ट है वो काम कर रहा है कि नहीं। वो मेन इंपॉर्टेंट जो भी आपको लगता है कि ये मेन चीज है हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर, उस सभी को चेक कर लेंगे। ये चेक करने में आपसे पूछेगा कि कितना समय लगता है आपको स्मोक टेस्टिंग करने में, 15 से 20 मिनट, इससे ज्यादा स्मोक टेस्टिंग में टाइम नहीं लगता है। कितना भी बड़ा सॉफ्टवेयर क्यों ना, मैक्स टू मैक्स 25 से 30 मिनट, उससे ज्यादा समय नहीं लगता। आपको सीधा बात करना है सर, इसमें ज्यादा समय नहीं लगता है, 20-25 मिनट में हम खत्म करें, पता कैसे होगा, ये बहुत ज्यादा इसमें टाइम नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है, क्योंकि ये प्रॉपर टेस्टिंग नहीं करता है, इसमें मेन फंक्शनैलिटी ही चेक होता है। क्लियर हो गया ये चीज, ये हमारा स्मोक टेस्टिंग, ठीक है। स्मोक समझ में आया या नहीं है, विक्रा आ गया ना। आप लोगों को स्मोक टेस्टिंग समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। ओके 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 चलिए। अब देखो इंटरव्यूअर, देखा गया है, मतलब मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मतलब इंटरव्यू देते हैं, आते हैं बताते हैं, बहुत का सिलेक्शन होता है, बहुत नहीं आता, आके बताता है कि सर ये ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया, ये पूछ दिया। तो ये देखा गया है कि जब भी कोई टेस्टिंग से क्वेश्चन पूछेगा ना कि ये टेस्टिंग क्या होता है, तो उसके साथ वो कंबाइन करके 2 पूछेगा। मतलब ऐसे नहीं पूछेगा आपसे सिंपल व्हाट इज स्मोक टेस्टिंग, क्वेश्चन कैसे करेगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सैनिटी एंड स्मोक। आपसे जब रिग्रेशन उसको पूछना होगा तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिग्रेशन एंड रीटेस्टिंग। जब उसको सिवियरिटी पूछना होगा तो वो क्वेश्चन करेगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिवियरिटी एंड प्रायोरिटी। बात है समझ में। मतलब ये देखा गया है कि टेस्टिंग में जो क्वेश्चन होगा ना वो दो क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में पूछेगा, मतलब कंबाइन करेगा, और एक ही क्वेश्चन आपको लगेगा कि एक क्वेश्चन है लेकिन वो बेसिकली 2 पूछ लिया आपसे, सैनिटी एंड स्मोक पूछ रहा है, बात है समझ में। तो स्मोक तो आप बता दोगे कि स्मोक क्या होता है, और पता है, और जो वो दोनों को कंबाइन करेगा ना, आप दोनों को जब डिफाइन करोगे या कहीं पढ़ोगे आपको लगेगा यार दोनों तो सेम ही लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, दोनों आपको सेम लगेगा। जैसे आप जाके एक बार गूगल पे लिखना व्हाट इज स्मोक टेस्टिंग, पढ़ना,
और फिर लिखना व्हाट इज सैनिटरी टेस्टिंग और उसको भी पढ़ना। आपको लगेगा यार दोनों सेम है तो डिफरेंस कैसे बताएं, ठीक है, लेकिन अगर दोनों सेम है तो फिर पूछ क्यों रहा है, दोनों सेम तो नहीं है, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस है। नहीं बहुत मेजर डिफरेंस है, माइनर नहीं। समझने का बात है कि आप समझ क्या रहे हैं, बात है समझ। अभी मैं आपको समझाता हूँ स्मोक और सैनिटरी क्या है। देखो दोनों में ही सॉफ्टवेयर की बेसिक स्टेबिलिटी को चेक किया जाता है, दोनों में। मतलब स्मोक टेस्टिंग करते हो उसमें भी आपका सॉफ्टवेयर का बेसिक स्टेबिलिटी चेक होता है और सैनिटरी में भी बेसिक स्टेबिलिटी चेक होता है, ठीक है, लेकिन दोनों का स्टेज अलग अलग। जैसे कि जब कोई सॉफ्टवेयर नया डिजाइन होके आया है, अभी नया बन के आया है, वहां पे जब आप उसकी बेसिक स्टेबिलिटी चेक करते हो तो बोलते हो कि हम स्मोक टेस्टिंग, ठीक है। लेकिन सोचिए कि एक बार व्हाट्सएप बन के आया हमारे फोन में तो उस समय स्मोक हो गया, लेकिन जब दूसरी बार उसमें अपडेट आया, उसी एप्लीकेशन में अपडेट आ गया। मान लीजिए जैसे पहले क्या था कि हम सिर्फ व्हाट्सएप से टेक्स्ट चैट करते थे, सिर्फ आप टेक्स्ट लिखते थे और टेक्स्ट आता था, इमोजी भी नहीं जाता था, याद है? पता नहीं आप लोग कब से यूज कर रहे हो, मैं बहुत पहले से यूज कर रहा हूँ अपने कॉलेज लाइफ से। तो मुझे याद है मैं उस समय जो चैटिंग करता था तो सिर्फ टेक्स्ट जाता था, इमोजी भी नहीं जाता, इमेज वगैरह तो छोड़ दो, ठीक है ना, सिर्फ टेक्स्ट जाता था स्टार्टिंग में। लेकिन उसके बाद व्हाट्सएप को अपडेट किया और अब आप देखोगे अभी के समय में तो व्हाट्सएप बहुत कुछ है व्हाट्सएप के अंदर, है ना। तो जिस मान लीजिए सॉफ्टवेयर अभी बना और अभी रिलीज किया गया, टेस्टिंग टीम के पास आया तो हम स्मोक करेंगे क्योंकि ये अभी बन के आया, ठीक है। लेकिन मान लो जैसे कल का मैं जो एग्जांपल दिया था वही एग्जांपल यहाँ पे मैं समझाता हूँ। जैसे मान लो ये बिल्ड है, इस बिल्ड के अंदर 3 यूनिट पे काम करके भेजा गया है, U1, U2, U3। मान लीजिए ये 3 यूनिट आपको भेजा गया है, ये 3 यूनिट, ठीक है। मतलब एक बिल्ड है जिसके अंदर 3 यूनिट है। कल वाला याद है ना, लेवल ऑफ टेस्टिंग में मैं बताया था कि 3 यूनिट बनाया, एक साथ कॉन्फ़िगर कर दिया, फिर बिल्ड भेजा। तो ये बिल्ड आया और मान लो कि ये बिल्ड चला गया टेस्टिंग डिपार्टमेंट के पास, यहाँ टेस्टर बैठा हुआ है टेस्टिंग के पास, मतलब उस डिपार्टमेंट में चला गया कि इसको टेस्ट कर लो। हमने सबसे पहले इसमें स्मोक टेस्टिंग कर लिया। क्या किया? इसमें हमने स्मोक कर लिया, सबसे पहले स्मोक टेस्टिंग कर लिया। मान लीजिए ये हो गया, मान लीजिए और भी जो टेस्टिंग है वो हो गया, मतलब स्मोक जो भी करना था हमने कर लिया, मान लो 1 मिनट के लिए। अब क्या हुआ, यहाँ पे जो ये आया ये हमारा क्या था, बिल्ड 1.0.0 ये आया था मेरे पास, ठीक है, हमने टेस्ट कर लिया। लेकिन मान लीजिए हमारे जो डेवलपमेंट टीम है इसके पास और भी तो यूनिट है ना, मान लीजिए कि टोटल 20 यूनिट्स है, तो अभी तो 3 ही यूनिट बना करके मुझे बिल्ड रिलीज किया था ना। अब आगे का भी तो 3 यूनिट वो बनाएगा, तो मान लो कि वो आगे का 3 यूनिट बनाया, आगे का वो 3 यूनिट फिर बनाया इस तरीके से यहाँ पे, और उसने बना दिया U4, U4, U5, U6 ये बनाया। अब ये सिर्फ यही तीनों कंबाइन करके नहीं भेजेगा, इसके साथ जो पुराना, मतलब ऐसा है कि मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि मान लो व्हाट्सएप पहली बार चैटिंग वाला पार्ट भेजा, ये अगली बार जब आया तो चैटिंग वाला पार्ट हटा के और इमेज और वीडियो का लाया था, चैटिंग हटा दिया था, चैटिंग था ना उसमें, वही बात मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि U4, U5, U6 तो रहेगा, ये तो नया चीज अपडेट आया है। साथ में जो पुराना वाला बिल्ड है, बिल्ड 1, B1 भी रहेगा। पता नहीं समझ में क्या बोल रहा हूँ। जैसे कोई सॉफ्टवेयर में अगर इन्हांसमेंट कर दिया जाता है तो क्या पुराने वाला फीचर हटा दिया जाए, वो रहता है ना, उसमें नया फीचर एड ऑन कर दिया जाता है। बता रही है समझ में, वो अलग चीज है। मतलब कुछ का मतलब क्या हुआ, पूरा का पूरा थोड़ी रिप्लेस कर देता है। फेसबुक में कुछ चेंज करेगा तो पुराना वाला फेसबुक एकदम हटा देगा, कुछ हटा देगा जो उसको लगेगा अननेसेसरी है, लेकिन बिल्ड वो रहेगा उसके अंदर। पता ही समझ में। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि ये कंबाइन करके भेजा, तो अब जब ये यहाँ आएगा, तो जब ये बिल्ड सेकेंड रिलीज किया, यहाँ पे बिल्ड 2.0.0 आया, तो इसमें क्या है कि कुछ पार्ट ऐसा है जो पुराना है, ठीक है, और कुछ पार्ट ऐसा है जो नया है। बता नहीं समझे, मेरा कहने का मतलब ये है, ये इसमें है, इसमें आपका ये पार्ट नया है, ये पार्ट नया है ना, और B1 जो है वो पुराना वाला पार्ट। तो जब ये बिल्ड जाएगा तो जो नया पार्ट होगा ना उस पर स्मोक करेंगे कि जो नया चीज आया है वो स्टेबल है कि नहीं, ठीक है। ये तो चेक होगा कि जो नया है वो स्टेबल है कि नहीं। लेकिन जो टोटल, मैं तो सिर्फ नया वाले पार्ट का चेक करके स्टेबिलिटी चेक करके बता देंगे ऐसा तो नहीं है ना। अब हो सकता है कि पुराने वाले के साथ कंबाइन करने के बाद स्टेबिलिटी खराब हो जाए,
ये भी तो चेक करना होगा, तब तो हम आगे टेस्टिंग करेंगे। तो जब हम ओवरऑल पूरे को चेक करना स्टार्ट करेंगे तो बोलेंगे सैनिटी कर। बात आई समझ में? मतलब इसकी टेस्टिंग हुई, इसकी टेस्टिंग हो रही है, तो हम क्या बोलेंगे? स्मोक है, ठीक है। लेकिन अगर ये ऑरेंज वाले लाइन की टेस्टिंग स्टार्ट हो गई तो वो सैनिटी में चला जाएगा। दोनों में सेम चीज हो। रिग्रेशन में कंप्लीट टेस्टिंग होता है, उसमें पार्शियलिटी नहीं होती, उसमें टोटल टेस्टिंग होगा। सैनिटी में स्टेबिलिटी की टेस्टिंग होती है, मतलब थोड़ा बहुत ही टेस्ट करके निकालिए, उसमें टेस्ट केस नहीं होता है, वो आपके माइंड से होता है कि यहाँ चेक करो, यहाँ चेक करो, यहाँ चेक करो, बात है समझ में? रिग्रेशन प्रॉपर टेस्टिंग होता है। सैनिटी हो गया, स्मोक हो गया, ये सब प्रॉपर टेस्टिंग नहीं है, ये सब पार्शियल टेस्टिंग। बात है समझ में? मतलब आप रिग्रेशन करोगे, मतलब सैनिटी के बारे में जब पढ़ोगे ना तो आपको लिखा हुआ मिलेगा कहीं पे, सैनिटी इज ए सबसेट ऑफ रिग्रेशन। रिग्रेशन करने से पहले सैनिटी करना जरूरी है, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि अगर बेसिक स्टेबिलिटी नहीं है तो रिग्रेशन क्यों कर रहे हो? बताइए समझ में? तो सैनिटी में और स्मोक में ये डिफरेंस है। स्मोक हमेशा न्यूली डिजाइन सॉफ्टवेयर पे किया जाता है, जो नया डिजाइन होकर के, और सैनिटी हमेशा रिग्रेशन से पहले चलाया जाता है कि इसकी स्टेबिलिटी है। समझ में आ रहा है बात या नहीं आ रहा है? देखो दोनों में बात, यस सर आ रहा है। दोनों में बात यही है कि हम बेसिक स्टेबिलिटी की ही टेस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है ना? लेकिन जब आप स्मोक का नाम लेते हो तो स्मोक क्या बोलता है कि हम न्यूली डिजाइन सॉफ्टवेयर पे चलते हैं, और बोलेगा कि सैनिटी कब होगा, तो ये हमेशा रिग्रेशन में चलेगा। रिग्रेशन का मतलब ये कि जैसे मान लो कि हाँ, मतलब कि मुझे फिर से सॉफ्टवेयर को चेक करना है, जो नया चेंजेस आया है, इसके बाद सॉफ्टवेयर सही से काम कर रहा है, तो उससे पहले भी हमें स्टेबिलिटी देखना होता है कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है ना? तो जब हम मतलब पुराने वाले के साथ टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं, स्टेबिलिटी चेक करना, तो सैनिटी में चला जाएगा। नए वाले पार्ट को चेक कर रहे हो तो ये स्मोक में रहेगा। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? किसी को कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। हेलो? नहीं सर, नो कंफ्यूजन। नो कंफ्यूजन, ठीक है। प्रगति, आपको आवाज मिल रही है? यस सर, आवाज आ रही। What is the difference between smoke and sैनिटी? स्मोक टेस्टिंग जो होती है वो बेसिकली जो न्यूली बिल्ड होता है उस पर किया जाता है, जो भी हम नया सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उस पर किया जाता है स्मोक टेस्टिंग। और जो सैनिटी है ये उसी के अपग्रेडेड वर्जन पर किया जाता है। जैसे हम कुछ नया जोड़ रहे हैं किसी पुराने ही सॉफ्टवेयर में, तो हम जब उस पर टेस्टिंग करते हैं सबसे पहले तो वो सैनिटी होता है। और दोनों में ही मोस्टली हम दोनों की स्टेबिलिटी चेक करते हैं, मतलब उस बिल्ड की स्टेबिलिटी चेक करते हैं। तो ये कोई सीरियस टेस्टिंग नहीं है, बट यस इट इज अ फर्स्ट स्टेप ऑफ टेस्टिंग कह सकते हैं। सर आवाज आ रही है मेरी? मैं सुन लिया हूँ, ठीक है, आप म्यूट कर लो। ओके। इंद्रपाल सिंह जी, क्या होता है स्मोक एंड सैनिटी में डिफरेंस? स्मोक इज बेसिकली जो भी बिल्ड बनता है उसकी मेन फंक्शनैलिटीज को चेक करने के लिए होता है कि इफ इट इज वर्किंग प्रॉपर्ली और नॉट, ओनली द मेन फंक्शनैलिटीज, उसमें ज्यादा टेस्टिंग नहीं की जाती। और सैनिटी होता है कि जैसे कोई बिल्ड है उसके अंदर कोई इंटीग्रेशन अलग से की गई है, कोई फीचर चेंज किया गया है, सो उस फीचर की वजह से अगर कोई चेंज आया है वो काइंड ऑफ रिग्रेशन टेस्टिंग उसको बोल सकते हैं, तो उसको सैनिटी टेस्टिंग बोलते हैं। अच्छा, देखो सैनिटी में सिर्फ ये बोलना कि सॉफ्टवेयर में कुछ नया चेंज हो जाएगा उसके बाद हम सैनिटी करेंगे तो ये गलत होगा। मतलब अगर मान लीजिए Okay. कि कोई डिफेक्ट आया सॉफ्टवेयर में, मान लीजिए कि कोई डिफेक्ट आ गया था और डेवलपर ने उस डिफेक्ट को फिक्स कर दिया, तो उसके बाद भी आपको सैनिटी करना होगा। मतलब आप ऐसे समझो कि एक सॉफ्टवेयर है और उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आया, तो आपने डेवलपर को बताया कि देखो तुम्हारे सॉफ्टवेयर में ये प्रॉब्लम आ रहा है, डेवलपर ने उसको फिक्स कर दिया। हो सकता है कि उसके फिक्स करने से इसकी बेसिक स्टेबिलिटी खत्म हो गई, नहीं हो सकता है? मान लो कि आपने बताया कि यहाँ बग है और उसने बग को ऐसा फिक्स किया कि लॉगिन होना बंद कर दिया, नहीं भाई, लॉगिन होना बंद हो जाने उसका बेसिक स्टेबिलिटी खत्म कर दिया ना।
तो हम सिर्फ अगर बोलेंगे कि सर कुछ नया चेंज होगा उसी सिचुएशन में हम सैनिटी करेंगे, तो ये गलत होगा। मतलब डिफेक्ट अगर फिक्स होगा, ठीक है, तो उसके बाद भी आपको सैनिटी करना होगा। पहले सैनिटी होता है फिर रिग्रेशन होता है। आप काइंड ऑफ रिग्रेशन नहीं बोलोगे, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। रिग्रेशन बोलता है कि हम थ्रू आउट टेस्टिंग करेंगे। मतलब आप ऐसा समझो, मेरा ह्यूमन बॉडी है ना, मुझे आज फीवर हो गया, तो मैंने बोला कि मैं मेडिसिन ले आऊं, मुझे चेक करना है कि हमारा बॉडी अभी ठीक है कि नहीं, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या होगा, सैनिटी होगा। सैनिटी में क्या होगा, आला डॉक्टर लगाएगा, नहीं लगाते हैं कान पे, और उसे चेक कर लेगा, बोलेगा ठीक है, मतलब ये ठीक है ना। उसके बाद होगा रिग्रेशन। रिग्रेशन में क्या होगा, थोड़ा बड़ा बड़ा जो मशीन होता है उसके अंदर डाल के ईसीजी करो, सीटी स्कैन करो, लंग्स देखो, जो भी है हार्ट देखो, मतलब डिटेल में चेक कर देगा। लेकिन जो डॉक्टर आला लगा के पहले चेक कर रहा है आपके भाई सांस वास सही से है कि नहीं, ये हो गया हमारा सैनिटी। बात आई समझ में। सैनिटी का मतलब ये नहीं होता है कि कुछ नया चेंज हो जाएगा उसके बाद ही हम उसकी स्टेबिलिटी को चेक करेंगे। हाँ वही है, लेकिन वो नया, मतलब वो नया डिजाइन सॉफ्टवेयर, वो पहली बार नहीं। कोई भी बग को फिक्स करते हुए भी अगर स्टेबिलिटी हाँ खराब हो रही है सिस्टम की, हाँ, मतलब कोई बग भी तो अगर उसको कोई बग भी अगर आप फिक्स करवाए हो, तो उसके बाद भी हमें उसकी बेसिक स्टेबिलिटी को एक बार चेक करना होगा। और उस समय जो चेक होगा उसे हम सैनिटी बोलेंगे, स्मोक नहीं बोलेंगे। उस समय हम उसे सैनिटी बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि डेवलपर एक बग को फिक्स किया हो और 4 जगह डैमेज कर दिया, उसकी स्टेबिलिटी ही खत्म कर दिया। एक बग को फिक्स करने के बाद में पता चला यार www.facebook.com ही खुला बंद हो गया, कैसा बग फिक्स किया, मतलब वो सॉफ्टवेयर अब टेस्ट नहीं होगा। बात आई समझ में। तो अगर डिफेक्ट भी फिक्स होगा उस सिचुएशन में भी सैनिटी करना पड़ेगा, ठीक है। कोई नया चीज ऐड हो जाएगा सॉफ्टवेयर के अंदर, तो उसमें भी आपको सैनिटी पहले करना पड़ेगा, ठीक है। सर सैनिटी को फिर हम डिफाइन कैसे करेंगे? हाँ सर सैनिटी टेस्टिंग को फिर हम डिफाइन कैसे करेंगे? तो वो मैं बताता हूँ कैसे डिफाइन करेंगे। मीटिंग एक्सपायर हो रहा है, अगली तो मीटिंग